तो हेलो एवरीवन, वापस से हम आ चुके हैं जावा के स्टार्टिंग की वीडियोस बनाने के लिए। पहला वीडियो मैंने बना दिया था प्रॉपर भाई, यहाँ से टोटल कितना अच्छा था। मुझे वापस से मन तो नहीं कर रहा था कि मेहनत करूँ, बट फिर दिल ने ये कहा है दिल से कि बना देते हैं फिर से। तो चलो ठीक है, इसको हटाते हैं। क्लीन व्लीन करने मुझे आता होता है नहीं, नया यहाँ से बना लेते हैं हम। यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं, कुछ नाम रख लेते हैं कि जावा लेक्चर 1। लेक्चर 1 डाल देते हैं, फिर इंट्रो डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जावा कैसे बताऊँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ जावा। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, बेहतर दिखेगा। हाँ, तो पहला यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ जावा। तो मतलब जावा है क्या। अच्छा, जावा कैसे समझें इसको। समझने का सबसे अच्छा वे है, कनेक्टर स्टार्ट कर लेता है। तो जावा को समझे कैसे। अ, मैं हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपसे। कैसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, एक लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी लैंग्वेज है। ठीक वैसे ही मैं हूँ, अगर मुझे कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर से, लैपटॉप से कंप्यूटर से अगर कम्युनिकेट करना है, तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा एक लैंग्वेज। उस लैंग्वेज का नाम है जावा। मतलब ह्यूमन अपनी बातें कंप्यूटर को कैसे समझा सकता है, उस लैंग्वेज को कहेंगे हम जावा। ऑप्शंस बहुत से हैं, C++ है, पाइथन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम जो पढ़ने वाले हैं वो जावा पढ़ने वाले हैं। अच्छा ठीक है, तो हमको इससे क्या पता चला। क्या पता चला, कम्युनिकेशन। तो जावा क्या है, एक कम्युनिकेशन का वे है। एगो वाला हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। हाँ, चलो ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया जावा, ऐसे अपोजिट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो तो डम्ब होता है। कंप्यूटर तो डम्ब होता है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल तो डम्ब है, मोबाइल को तो कुछ पता नहीं है। तो हम कैसे बताएं, बताएं कैसे कि भाई तुमको ये करना है, ये करना है, ये बताएं कैसे। इसके लिए हमको उनको इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। जैसे अगर मैं कंप्यूटर को कहना चाहूँगा कि कंप्यूटर तुम ये स्लाइड हो, वो कैसे होगा, क्योंकि मैंने पहले से ही इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि जैसे ही मैंने अपना हाथ इस टच पैड पे लाया, तीनों फिंगर, तीन है ना, हाँ तीनों, जैसे ही मैं उसको मूव करूँगा तुरंत इसमें हलचल होनी चाहिए। तो ये क्या है, प्री डिफाइंड चीज़ें हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर, दैट इज़, इसके अलग से ले लेते हैं यहाँ पे। हाउ टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर। तो इसके लिए, अरे भाई स्पेलिंग सही हो जाओ, ये सब तो गलती ना हो। ये ज़ीरो लिख दिया क्या मैंने, हाँ ठीक है। हाउ टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर, तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम, वाया वाया इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन दे के हम कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने तीसरा इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने चौथा इंस्ट्रक्शन दिया, पांचवा दिया, छठवां दिया। ऐसे अगर मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते जाऊँ तो उसको क्या बोलेंगे। मतलब अगर मैं इसके बाद बोलूँ कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब एक एक करके कंप्यूटर को अगर मैंने इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम प्रोग्राम। एग्जैक्टली। अब वापस से तुम फ्यूचर की दुनिया में चले जाओ, अभी तक तो हम बेसिक पे थे, बहुत ज़्यादा बेसिक पे थे, एकदम फ्यूचर की दुनिया में चले जाओ कि एक डेवलपर है जो कंप्यूटर पे बैठा हुआ कट 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 कोडिंग कर रहा है। तो वो करता क्या है, विजुअल स्टूडियो में वो कोड लिखता है। तो वो लिखता क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, किसको,
किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि मैं एक पर्टिकुलर तरीके का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, आप इस पर्टिकुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग एक्ट करना। तो उसने क्या किया? इंस्ट्रक्शंस दिया। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसको कहते हैं क्या? कौन सा ले साइकिल बना लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रोग्राम। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना, इसको तो यही कहने देते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं चेंज, ग्रीन में बेटर दिखेगा, ये सही है कलर, बाकी ठीक कलर है। तो अच्छा, इतना चीज़ें हो गई। अब हमने ये भी जान लिया कि कंप्यूटर डम्ब है, हमने इंस्ट्रक्शन दिया, कंप्यूटर बस एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को, इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं पता है। अच्छा ठीक है, तो हम कंप्यूटर कब से कह गए हैं? तो हम पहले के टाइम पे चले जाते हैं। कब के टाइम पे? 1945 के टाइम पे चले जाते हैं, 1940 के टाइम पे चले जाते हैं, उस टाइम पे चले जाते हैं। उस टाइम पे होता क्या था? उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट तो थी नहीं, वो डेवलपमेंट का इनिशियल फेज़ था। तो डेवलपमेंट के इनिशियल फेज़ में क्या था बेसिकली? उस टाइम पे ऐसा था कि भाई क्या बताऊँ, पहले एक अलग तरीके से मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया तरीका है। अच्छा, सबसे पहले आप कभी कभी नोटिस किया होगा कि सबसे पहले आप घर बनाते हो, ठीक है? जो मिस्त्री होते हैं वो पहले घर बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली वो ईंट के ऊपर ईंट रखते जाते हैं, तो पहले वो अच्छा नहीं दिख रहा होता है। जब एक बार वो सारा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद उसमें बहुत महंगी महंगी चीज़ें लगाई जाती हैं, झूमर लगाया जाता है, टाइल्स लगाए जाते हैं, मार्बल्स लगाए जाते हैं, एक अच्छी गाड़ी रखी जाती है और ज़्यादा अच्छा लुक के लिए, मिरर लगाए जाते हैं बहुत सारे, है ना? तो क्या हुआ, इसको दो फेज़ में हम डिवाइड करते हैं। एक, आपने फिज़िकल स्ट्रक्चर बना दिया ग्राउंड पे, दूसरा क्या किया, उसको फिर पॉलिश किया। समझ पाए? ऐसे ही इन्वेंशंस को ऐसे ही देखा करो। सबसे पहले एक इन्वेंशन हो गया। अरे तो भाई मच्छर, तुम्हें भी पढ़ना है क्या? इन्वेंशन सबसे पहले हुआ। इन्वेंशन क्या हुआ कि सबसे पहले तो भाई मैं एक बेसिक कंप्यूटर बनाऊँ, उसके बाद मैं बहुत सारी एडवांसमेंट करूँगा। अभी जैसे क्या मोबाइल पहले ही बन गया, नहीं बना ना? मुझे लगता है सब समझ पा रहे होगे। वही बल्ब वाला कंसेप्ट है कि पहले एकदम बहुत बेकारी बल्ब बना, फिर बनते बनते आज देखो CFL है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वॉट के बल्ब आते हैं। अभी तो मैं एक जगह पे गया था, वहाँ पे भाई 80 वॉट का बल्ब था, इतना बड़ा था, उसको अगर एक कमरे में लगा दिया जाए तो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। तो 700-800 उन्होंने बजट बता दिया, उतना बजट में बाहर था तो मैं नहीं ले पाया, है ना? तो इससे क्या समझ में आया? सबसे पहले बेसिक, तो उस टाइम पे इनिशियलाइजेशन था इन सब चीज़ों का। इनिशियलाइजेशन था मतलब बेसिक चीज़ें बनेंगी। तो बेसिक चीज़ें बनी क्या बनी उसमें? अगर देखा जाए टाइप ऑफ कंप्यूटर की बात करें उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो कंप्यूटर थे वो फिक्स्ड टाइप के थे। फिक्स्ड टाइप, जैसे ये है, मान लो ये कंप्यूटर है, इसका काम है सिर्फ ओपन होना, यहाँ से ओपन हो गया, दैट्स इट, इसके अलावा इसका कुछ काम नहीं है। अब बाकी चल के जब ये मार्केट में बहुत टाइम तक रह गया, तो बहुत से लोग इस पर देखेंगे कि भाई अगर ये सिर्फ ओपन हो रहा है तो क्यों ना इसको ओपन होने के बाद कुछ आवाज़ करें, कुछ एडवांसमेंट हम करें इसमें। तो पहले ये बनना ज़रूरी था, इसलिए उस टाइम पे जो फिक्स्ड कंप्यूटर बने उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था कि वो एक बेस बने। अब इसमें इन्हेंसमेंट होने वाली है। तो अगर हम बातें करें अब यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे, वापस से आ जाओ भाई, इसका कलर ऑरेंज कर लेते हैं पहले, मज़ा आएगा। यस, ऑरेंज हो गया। यहाँ पे आ गए हैं टाइप्स ऑफ, ये लिख देते हैं, कैप लगा देते हैं। स्पेलिंग भाई, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे आ जाता है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्या है, हम सुपर कंप्यूटर ये सब वाला नहीं पढ़ने वाले हैं, हम बहुत ज़्यादा बेसिक पे जाने वाले हैं, जहाँ से डाइवर्जन स्टार्ट हुए थे कि सबसे पहले कुछ बना, उसके बाद उसमें इन्हेंसमेंट होने लग गई, वहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्या बात कर सकते हैं हम? एक इधर ले लेता हूँ, एक इधर ले लेता हूँ, हाँ बेटा गएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ले चलता हूँ। अरे वापस आ जाओ भाई, गलती हो गई। अरे यार ये इसको हटाओ वापस से। ये ले लेना चाहिए था मुझे कुछ। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कौन सा ले, साइकिल में ले लें, इसमें ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। इसमें क्या है, फिक्स्ड टाइप प्रोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइप का स्पेलिंग सही ना, TYPE,
ठीक है। इसमें होता क्या था, इसमें होता क्या था कि आपने एक बार जो डिफ़ाइन कर दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मैंने लैपटॉप एक बना दिया, लैपटॉप मत समझो, आप समझो कि कैमरा समझ लो, तो कैमरे का काम है सिर्फ रिकॉर्डिंग करना, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। अब पहले के टाइम पे कैसा था, पहले के टाइम पे जब बना तो बहुत बेसिक चीज़ें बनी, जैसे कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में क्या होता है, आप कुछ नंबर इनपुट करते हो, उसका आंसर आता है आपके पास, ठीक है। नंबर इनपुट किया आपने, उसका कुछ आंसर्स आया, तो इससे हुआ क्या, इससे बहुत प्यारी चीज़ें हुई कि आप कंप्यूटर की दुनिया में आगे बढ़ते चले गए। आपने पहला एक देख लिया कि वाह, एक मशीन है जो ह्यूमन के अलावा, मतलब ह्यूमन कैलकुलेशन तो कर ही सकता था, बट ह्यूमन के अलावा कोई और भी वस्तु है जो कैलकुलेशन कर सकती है, वो है मशीन। और मशीन उसने बनाए कैसे थे, हार्ड वायरिंग करके बनाए थे। मतलब कि सपोज कर लो ये है कैलकुलेटर, तो इसमें जो वायरिंग थी वो वायरिंग सिर्फ कैलकुलेशन के लिए थी, वो कैलकुलेशन के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर उनको फिर वॉशिंग मशीन बनाना था तो उसके लिए वो अलग से वायरिंग करनी पड़ती, सब कुछ अलग से, सब कुछ इनिशियलाइजेशन से। तो ठीक है, हम कैलकुलेटर को अलग रख देते हैं, वॉशिंग मशीन के लिए अलग से प्रोग्राम डिज़ाइन कर लेते हैं, अलग से वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका हम एग्जांपल लिख लेते हैं, या फिर इसी को कंटिन्यू कर लूँ, पहले पहले कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि वायरिंग करके प्रॉपर फिक्स कर दिया जाता था, बट बहुत सारे लोगों ने सोचा कि यार ऐसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब एनहेंसमेंट की बारी आ गई, एक पहले बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है हमारा, वाह नाइस है ना। अब इन्हेंसमेंट की बात आ गई, तो इन्हेंसमेंट पर होगा क्या, अब हमने सोचा कि हम एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि मल्टीपल टास्क कर सके, जिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में स्विच हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में स्विच हो सकता है। उन्होंने इतना ज़्यादा तो नहीं सोचा था, इतना ज़्यादा मैं एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ तुमको ताकि तुम फील कर सको, है ना। थोड़ा बहुत बेसिक ही सोचा होगा उसने कि मल्टीपल टास्क कर सके, बस उन्होंने इतना सोचा था। तो मतलब फिक्स्ड की जगह पे उन्होंने स्टोर्ड ये लाना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, फिक्स्ड की जगह पे, या नीचे लगा दो क्या, बेटर लगेगा, क्योंकि फिक्स्ड को कंटिन्यू करना नहीं है, स्टोर वाला ही पढ़ना है हमको, मज़ा आएगा। कौन सा लूँ, ये ले लेते हैं, कैप लॉक लगाए ना। स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर ये आ चुके थे। ये इनका काम क्या था, इनका काम ये था कि ये अपने अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों रखते थे एक साथ। डेटा इंस्ट्रक्शन तो एक ही हो गया ना, क्या बोल सकते हैं, कोड और इंस्ट्रक्शन, ऐसे बोल सकते हैं, ज़्यादा बेटर है। कोड और इंस्ट्रक्शन, कोड क्या है, कोड क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम हो गए, तो प्रोग्राम ही तो कोड हो गए, है ना। तो इसमें क्या है, दोनों चीज़ें एक साथ रह सकती हैं, मतलब कि अब हमको वापस से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मतलब एक बार हमने कोई सिस्टम बना लिया, अब वो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे स्विच हो सकता है। हाँ, मतलब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर कंटिन्यूशन नीचे से कर देते हैं। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि हाँ, स्विच टू डिफरेंट, स्पेलिंग देख लेना, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। इसका ये था, डिफरेंट का स्पेलिंग DIFF होता है ना। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, सजेशन आ गया, नाइस। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। स्विच टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। अब इसका क्या काम था, ये तो फिक्स था, इसमें क्या है, वी कांट रीप्रोग्राम, ऐसे कर सकते हैं हम। आओ भाई लिख देते हैं इसका भी, हाँ, वी कांट रीप्रोग्राम द, स्पेलिंग सही है ना, अरे यार डी, हाँ सही है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, नहीं तो एक में नहीं आएगा, नाइस। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको भी ग्रीन कर लेता है, डेफिनेशन को ग्रीन कर देता है, ताकि ये ब्लू, ये ग्रीन, ये ग्रीन, समझ पाओगे तुम लोग, बढ़िया, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं हम। एग्जांपल को ऐसे कर लेते हैं, एग्जांपल के कलर को चेंज कर लो भाई, क्या कर दें, पिंक कर दें, एग्जांपल पिंक से कर देते हैं, चलो आप। इसमें एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर है, ठीक है। और क्या है एग्जांपल, पम 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 पम, और एग्जाम्पल क्या है,
आगे और क्या है, हार्डवेयरिंग वॉशिंग मशीन है। समझ पाए, मतलब सिर्फ एक टास्क के लिए जो बना हुआ है, जितने भी चीज़ें एक टास्क के लिए बनी हुई है वो। अच्छा तुम लोग बोले कि भाई तो नहीं, क्या बोल सकते हो तुम लोग, टीवी, हाँ तुम लोग बोल सकते हो टीवी, टीवी भी तो एक टास्क के लिए है, सिर्फ टीवी देख सकते हैं। लेकिन अब अगर स्मार्ट टीवी की बातें करें हम, स्मार्ट टीवी में क्या है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो चीज़ें, है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे स्विच भी हो सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ है। हालांकि मैंने चलाया नहीं है, मतलब मैं एक जगह पे गया था, वहाँ पे मैंने देखा था, है ना। तो ठीक है, मैंने एग्जांपल बता दिया। अच्छा देखो, एग्जांपल्स में बहुत ज़्यादा डिबेट होता रहता है कि भाई कैलकुलेटर है तो अब नए ज़माने के कैलकुलेटर्स भी हैं। अरे भाई ठीक है, देखो तुम्हारा मेन पर्पस समझना होना चाहिए, डिबेट करना नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ ली चीज़ें, अब आगे बढ़ते जाओ, सीखते रहना, ठीक है। बाकी अपने से तुम डिबेट कर सकते हो, गूगल पे ChatGPT पे जाके और ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें जान सकते हो। मेरा काम है एक तुम लोगों के दिमाग में ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाना। अच्छा इतना हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या था भाई, एग्जाम्पल कहाँ लिखे कहाँ लिखे कहाँ लिखे, आ गया, एग्जाम्पल के लिए वही नहीं बचा, यहीं से लिख लेता है। ये लिया था ना, पिंक कलर किया था इसको हमने, ये तो मिल गया भाई, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओ नाइस, आ जाओ मुन्ना नीचे आओ, ये मज़ा आ गया है मुझे कहीं ना ठीक ठीक। अच्छा इसका एग्जांपल क्या था, स्टोर्ड है मतलब ठीक है, स्मार्ट SMART स्मार्टफोन, स्मार्टफोन कॉमा स्मार्ट टीवी, जितने भी स्मार्ट चीज़ें हैं वो स्टोर्ड वाले में आ गई हैं। स्टोर्ड वाले में समझ पाए ना कि कोड और इंस्ट्रक्शंस दोनों एक साथ होंगे। इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या काम करना है तुमको ये, और प्रोग्राम मतलब जो चीज़ें ऑलरेडी बन चुकी हैं, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे स्विच हो सकें। समझ पाए, थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है बट ज़्यादा सोचना मत, बस इतना सोचो कि स्टोर्ड वाला मतलब क्या है, हम खुद से भी लिख सकते हैं चीज़ें और ऑलरेडी डिफाइंड चीज़ों पे स्विच भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा स्टोर्ड वाला आ तो गया मार्केट में, जैसे फिक्स्ड वाला था, तो फिक्स्ड वाला का कंटिन्यूएशन है स्टोर्ड वाला, है ना। इसीलिए हमने दो टाइप बता दिया कि एक लोग पहले ज़माने में थे, अब दूसरे ज़माने के लोग ऐसे आ गए। तो ये वाला लाया किसने, स्टोर्ड वाला लाया किसने, तो ऐसा माना जाता है कि जो वॉन न्यूमैन थे, वॉन न्यूमैन, इन्होंने ही इसकी की थी स्थापना। स्थापना क्या होता है, क्या होता है, स्थापना क्या होता है, स्थापना कुछ तो होता है, अच्छी चीज़ होती हैं, ये ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। तो क्या लिखना था हमको, हाँ वॉन न्यूमैन, वॉन न्यूमैन, वॉन न्यूमैन ने की थी इसकी स्थापना। कलर कौन सा ले लें, येलो ले लें, ग्रे ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। वॉन न्यूमैन ने इसकी की थी स्थापना कितने के टाइम पे, 1975, हाँ 1945 1945 के टाइम पे, ये सही है ना, यहाँ पे ये बैगड़ बना देता है, बेटर ही लगेगा, ठीक है। 1945 के टाइम पे इन्होंने किया था। अच्छा तो वेट सॉरी हाँ, ठीक है, 1945 के टाइम पे किया था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी, इन्होंने मेजरली 4 चीज़ें बताई थी, और इन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर दिया था। पहले इन्होंने इनकी 4 बातें हम जान लेते हैं, उसके बाद हम जान लेते हैं वो स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर जान लेते हैं। और वो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन आते हैं कि स्ट्रक्चर बना दो, 5 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं वो मुझे तो समझ नहीं आता उस स्ट्रक्चर में ऐसा है क्या, लेकिन ठीक है, वो एक नींव होती है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स की। तो सबसे पहले हम वो चारों चीज़ें देख लेते हैं, ये फ्लैश कार्ड ले लेते हैं हम, इस पर हम लिख लेते हैं वो चारों चीज़ें। तो पहली चीज़ें क्या थी, पहली चीज़ें ये थी कि भाई कोड कॉमा डेटा, कोड और डेटा या फिर कोड और इंस्ट्रक्शन क्या कह सकते हैं। वेट मैं देख लेता हूँ, बेटर होगा, गलत बताने से अच्छा है कि भाई मैं देख लूँ। हाँ कोड और डेटा, डेटा ही था। और डेटा को क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं, या कोड को कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो भी है समझ लेना, ठीक है। तो कोड और डेटा जो है ये दोनों आर लिव्ड टुगेदर, आई लिव्ड टुगेदर, ठीक है। पहला तो ये हो गया कि कोड और डेटा एक साथ होने वाले हैं। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि, अच्छा एक और चीज़ मैंने लिखा ही नहीं, वेट ब्रो, टुगेदर इन इलेक्ट्रॉनिक MEMORY मेमोरी, मतलब कि वो लोग एक मेमोरी में
एक साथ होने वाले हैं। ठीक है, नाइस। अभी से पहले क्या था, अभी से पहले हार्डवायर्ड थे, समझ सकते हैं। एक ही कोड रहेगा, डेटा नहीं गएगा, हम लोग वापस से उस पर इंफॉर्मेशन नहीं फीड कर सकते हैं। बट यहाँ पे अब चेंज हो चुका है चीज़ें, तुम लोग समझ गए होगे। ठीक है, चार डायरेक्शन में चार्ट बनाएंगे तो चलो यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, हाँ नाइस, इसी को लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं यार, इसका ही कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। सबका कलर चेंज करने से अच्छा है। इसको क्या कलर देते हैं, ऑरेंज देते हैं, हाँ ऑरेंज दे देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था इसमें, दूसरा ये था कि जो भी समझ लेते हैं कि कोड है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में स्टोर होगा, मतलब बाइनरी वाले में, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होगा। 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझ पाता है। 0 एंड 1 सबको पता है, दुनिया में सबको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है ना। आपको भी पता होगा, मुझे पता है, बस थोड़ा बहुत मैं रिकॉल करवाने की कोशिश में हूँ। मतलब यहाँ पे जो भी ये जैसे कोड है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में स्टोर होगा, दैट्स इट। क्या बोल सकते हैं, कोड स्टोर्ड इन मशीन लेवल लैंग्वेज, या फिर क्या लिख सकते हैं, डेटा स्टोर्ड इन क्या लिख सकते हैं भाई। चलो लिख लेते हैं कुछ भी कि मशीन मशीन, हाँ मान लो मशीन, अरे ये हो जाओ, मशीन स्टोर्ड डेटा इन बाइनरी। ठीक है, जो अपना मशीन है मतलब कंप्यूटर है वो डेटा को स्टोर कर देगा बाइनरी के फॉर्म में। डेटा मतलब वही कोड, ठीक है, जो उसके काम की चीज़ें हैं। इस पर थोड़ा सा और कंटिन्यूएशन है, बाद में बताऊँगा। अब यहाँ पे और देख लेते हैं। अरे ऑरेंज आ गया, मतलब ये जो कलर होगा वो कलर ये भी होगा। अच्छा, तो यहाँ ये मैं क्यों लूँ, नहीं लेना ही पड़ेगा। पहले लास्ट में करना चाहिए था ना, सबसे पहले सबका सेम कलर होना चाहिए था, फिर लास्ट में इसको बदल देता अगली बार से करने वाला। ठीक है, इस पे क्या लिख सकते हैं, तीसरी चीज़ें थी कि जो कोड है जो डेटा है इनके लिए एक ही पाइपलाइन होगा आने जाने के लिए। पाइपलाइन बोल दिया मैंने, पाइप होगा, पाइपलाइन तो अलग होता है, पाइपलाइन सेम होता है अलग होता है पता नहीं। तो मतलब एक ही वे होगा कोड और डेटा को आने जाने के लिए, जिसको हम बस कहते हैं। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, सिंगल वे फॉर कोड एंड डेटा। ठीक है, सिंगल वे है। इसके बाद क्या था, इसको ही कॉपी कर लेते हैं ना, डुप्लीकेट कर लिया, यहाँ पे ला लिया, यहाँ पे ला लेते हैं, अच्छा लगेगा, साइड साइड हो जाएगा। ये वाला ऐसे कैसे आ गया है, ये भी ऐसे ही आना चाहिए था ना साइकिल में। ठीक है छोड़ो, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला लेते हैं। वाह जीनियस। चौथा क्या है, चौथा ये है कि जो सीपीयू है वो एक एक करके स्टेप परफॉर्म करेगा। मतलब सीपीयू फैच, FATCH फैच 1 by 1 स्टेप। ठीक है, इतना हो गया। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा लेते हैं, अच्छा लगेगा जब साइड में होगा तो, इसी के नीचे होगा तो अच्छा लगेगा। अब कंटिन्यूशन में हम इसका नीचे आर्किटेक्चर बना देंगे, मज़ा आएगा। कैसा लग रहा है देखो, टन टडंग टडंग टडंग। नाइस। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आर्किटेक्चर। क्या ले कपड़े ले लें क्या, इसी पे आर्किटेक्चर लिख लें। टम 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 अम्ब्रेला ले लेते हैं, अच्छा लगेगा ये वाला। नाइस। अरे भाई भाई भाई, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगा यार, कार्टून बन गया ये तो। इसको भी हटाओ पहले। ठीक है, हल्का सा जल्दी लेके करते हैं, ठीक है, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो जाता। कुछ अच्छा कुछ अच्छा कुछ अच्छा, छोड़ो, जब कुछ एग्जांपल और लेना होगा तब लेते हैं। अभी के लिए क्या लेते हैं, चलो यही वाला लेते हैं बॉक्स। यही वाला ज़्यादा क्यूट दिख रहा है, बट ये तो नहीं यूज़ कर सकते ना, ये नहीं यूज़ कर सकते।
हाँ आगे लिखना है ना यार मुझे, तो मैं तो भूल गया था, मुझे तो लिखना है। छोड़ो छोड़ो, लिखना है मुझे, लिखना है, भूल गया था मैं। क्या लिखना है? आर्की टेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन बाबू। स्पेलिंग सही है ना? न्यूमन, एन ई, देख लेना है स्पेलिंग इस बार। न्यूमैन ये होता है? नमन? क्या कर दूँ, नमन कह दूँ क्या इसको? ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं इसको। और आओ बच्चों तुम्हें पढ़, अरे यार फक, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं मुझे। हाँ अब ठीक है, इसको 18 से कर देते हैं, थोड़ा सा 36। कलर को कर देते हैं हम वाइट नहीं कर सकता, ये कर देते हैं, अच्छा लगेगा। रेड अच्छा लगेगा, हाँ अच्छा लग रहा है। ठीक है, आर्किटेक्चर देख लेते हैं इसका क्या था। जाने ना दूँ, सबसे पहले लिख लूँ क्या? पहले यहाँ पे लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। इनपुट यूनिट, यहाँ पे इनपुट यूनिट है, ठीक है। बहुत बड़ा बॉक्स चाहिए मुझे। हो जाओ बड़ा, हो जाओ चौड़ा, हो जाओ लंबा। यस, नाइस। यहाँ पे क्या करना है मुझे? मुझे लिखना है वो चीज़ें जिनकी ज़रूरत है मुझे। यहाँ से लेना पड़ेगा यार मुझे तो कार्ड, इसको करना पड़ेगा मुझे छोटा, ले ले। यहाँ पे होगा देखो सीपीयू, ये है सीपीयू अपना। पहले कैपलॉक लगाओ भाई। सीपीयू 28 जगह पे 36 कर लेते हैं, बैठा हुआ। ठीक है, ये है अपना सीपीयू, ठीक है। सीपीयू में जो चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं, सीपीयू में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ से एक और ले लेते हैं लेयर, जिसको कह देते हैं हम, अरे छोड़ो 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 छोड़ो, इसी को क्यों ना कर लेता हूँ मैं कॉपी। नाइस। सीपीयू में जो जो लेयर होते हैं हम वो देखने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाएंगे बाबू लोग, यहाँ से छोटा हो जाएंगे थोड़ा सा, ताकि सीपीयू की गरिमा, ओए होए, छोटा हो जाओ। हद है यार, इससे छोटा हो ही नहीं सकता है। ठीक है कोई बात नहीं। तो इसी की गरिमा हम बढ़ाने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, हो जाओ यार, थोड़ा सा हो जाओ भाई, क्या हो गया है? ठीक है छोड़ो, कलर ही चेंज कर देते हैं इनका। कलर चेंज टू, नाइस नाइस नाइस। तो यहाँ पे होता है सी यू। क्या होता है? सी यू। सी यू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। तो सी पी यू के पार्ट्स पे आ गए हैं, कंट्रोल यूनिट हो गया। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता है, तब ज़्यादा मुझे लगता है कि ठीक है, कंट्रोल यूनिट हो गया। इसके बाद इसी को कर लेते हैं कॉपी। अरे चलो बिगनर हुए यार, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट अगले लेक्चर से नहीं होगा। होगा तो क्या कर लोगे तुम लोग। चलो आओ, इसको एक और कर लेते हैं डुप्लीकेट, क्योंकि मुझे चाहिए 3। नाइस। अच्छा सी यू के बाद क्या आता है? एक होता है ए एल यू, मतलब ए एल यू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है? ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे चौथा लिखा था स्टेप नंबर 4, कि सी पी यू फेच 1 बाई 1 स्टेप्स। मतलब सबसे पहले क्या होगा? सी यू अपना काम करेगा, फिर ए एल यू करेगा, फिर रजिस्टर अपना काम करेगा। रजिस्टर, सिस्टर, री सिस्टर, वाह नाइस। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा ये बसेस है भाई, बसेस है। बसेस के लिए क्या कर ले? यहाँ से ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे ला दो, इसको लिख दो बसेस। बसेस कलर छोड़ो, कलर क्या चेंज करोगे, समझ पाए ना? यहाँ पे बना लेते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी। ओए होए, कॉपी हो जाओ, यहाँ पे आ जाओ, बड़ा हो जाओ, हो जाओ हो जाओ हो जाओ
नाइस, बड़ा हो जाओ। नाइस। यहाँ पे होता है मेमोरी। देखो आर्किटेक्चर याद कर लो, ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। इन सब के बारे में पता होना चाहिए तुम लोगों को कि रजिस्टर क्या रहता है। जैसे रजिस्टर भी अ, अगर मैं रैम बोल दूंगा तो तुम लोग पूछोगे रैम क्या होता है, बस तुम लोग को पता होगा यार, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि इसको बताऊँ। बाद में बताऊँ क्या, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जैसे तुम लोग रैम सुनते हो तो रैम क्या होता है कि सबसे पहले आपके मोबाइल में एक 64 GB का स्टोरेज होता है, उसको रोम बोलता है ना। हार्ड डिस्क के जैसे समझ लो कि एक हार्ड डिस्क है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर है। तो हमको अपने मोबाइल में जब चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती हैं तो उसके लिए हमको एक्टिव मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। वो एक्टिव मेमोरी क्या होता है, रैम होता है। वो क्या करता है, वो आपके मोबाइल में जो भी सॉफ्टवेयर है उसको चलने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। नाइस। अब वो वोलाटाइल भी है, मतलब मोबाइल अगर स्विच ऑफ हो गया तो सारा डेटा वहाँ से हट जाएगा। आपका डेटा जो है वो हार्ड डिस्क में ज़्यादा सेफ है रेदर देन रैम में, ठीक है। रैम एक फास्ट है, हार्ड डिस्क के फास्ट है, उससे भी ज़्यादा फास्ट है रजिस्टर जो कि सीपीयू के अंदर होता है। तो आप कह सकते हो सीपीयू सबसे ज़्यादा फास्ट है रजिस्टर की वजह से। रजिस्टर में जैसे रैम में तो 4 GB तक डेटा स्टोर हो सकता है, मतलब मेरे पास तो 4 GB वाला है इसीलिए बताऊंगा। आप लोगों के पास मान लो 8 GB है, 12 GB है, ठीक है। तो उस वो मोबाइल के हिसाब से आपके पास क्या है, बेटर परफॉर्मेंस वाला है चीज़ें। अब मैं बताऊं कि ये वाला जो रजिस्टर है इसका जो साइज़ है वो केबीज़ में होता है, तब क्या बोलोगे आप बोलोगे ओ कितना बेकार है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है भाई। हार्ड डिस्क था 128 GB पे बैठा हुआ था, 512 GB पे बैठा हुआ था। तब तो आप नहीं बोले कि हार्ड डिस्क की क्या ज़रूरत है, आप तो बोले कि हाँ उसमें तो मूवीज़ रखेंगे, सॉन्ग रखेंगे, ये सब तो बोल दिए। फिर रैम की बातें आई तो आपने बोला हाँ रैम का भी समझ में आता है, वो हमको परफॉर्मेंस देता है, बढ़िया है, वो तो समझ गए। फिर रजिस्टर के लिए आप नाना कहने लगे क्योंकि ये कम बाइट का है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो जो टीनी टीनी डेटा है, छोटे छोटे डेटाज हैं, जैसे आपने टेक्स्ट किया कुछ भी, ठीक है, वो कितने बाइट्स के होते हैं, बहुत कम बाइट्स के होते हैं, समझ पाए। आगे वो तो मैं अलग ही चला गया। अभी मेरे दिमाग में क्या आ गया था पता है, जैसे इंस्टाग्राम पे कोई चैटिंग करता है तो मैसेजेस मेरे तक से उन तक जाने के लिए कौन सा यूज़ होता है, रियल टाइम में जैसे सॉकेट आईओ यूज़ होता है। बट सॉकेट आईओ का भी एक कंडीशन है कि वो 16 KB से ज़्यादा डेटा होना चाहिए। बट आपका टेक्स्ट तो बहुत ही कम डेटा का होता है, मतलब केबी से भी कम होता है ना, 16 KB से बहुत ज़्यादा कम होता है। तब वो डेटा तो जाएगा नहीं। अब बताओ तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, तो एम सी पी सी का कुछ है वो यूज़ होता है। ये तो फालतू चीज़ें मेरे दिमाग में आने लग जाती हैं। तो मैं यहाँ पे था रजिस्टर वाले पे था। तो रजिस्टर क्या है, कम डेटा को प्रोसेस करता है। जो कम डेटा को प्रोसेस करता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोसेस करता है, इसलिए जिसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है वो एक्सपेंसिव भी है, प्लस वो कम डेटा को प्रोसेस कर सकता है। तो रजिस्टर का काम ये था। ए का काम क्या था, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना, ठीक है। मेमोरी, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बनाना मैं रह गया, बनाना क्या रह गया, बनाया नहीं था मैं। अरे भाई मत हो गया, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ यहीं पे कहीं वो था, सेव था, ये था, यस। टैंग टड़ंग टड़ंग टड़ंग। अच्छा इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा छोटा हो जाओ भाई। नाइस। ये एक बसेस मैंने बना लिया, इसका कॉपी हो जाओ भाई। नाइस, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, यहाँ से यहाँ तक आओ, फिर यहाँ से घूम जाओ। वाओ, तो ये भी है बसेस, कर लूँगा इसको मैं कॉपी। वाओ, ये है बसेस, इसको भी कर लूँगा कॉपी। बसेस बसेस, नाइस। तो हमने 3 लेयर बना लिया, इनपुट लेयर, मेमोरी लेयर, सीपीयू, तीनों बना लिया। इसको भी येलो कर दूँ क्या? हाँ येलो कर ही देता हूँ, तब इसका वेट दिखेगा, वेटेज दिखेगा कि हाँ येलो वाली चीज़ें ही मेन मेन चीज़ें हैं। समझ पाए ना, येलो येलो येलो। ये अलग येलो है क्या भाई, ये वाला येलो नहीं चाहिए था, ये तो थोड़ा देखो डार्क येलो है, ये वाला देखो कितना कमज़ोर येलो है। ऐसा येलो चलेगा, ये वाला येलो लो ना। कौन सा येलो है, येलो 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 येलो, नीचे है कि ऊपर है, ऊपर है, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज, यहाँ पे कर लेते हैं ना, यहाँ पे जाता है। अरे इसका वो ही नहीं मिल पाएगा, मैंने सोचा कि वो लिख लूँगा मैं। अरे इसको क्यों चेंज करने लग गया मैं, अरे यार,
अगर गलती हो, चलो ठीक है, इसका मैं देख सकता हूँ, इसका कितना है, यहाँ पे समथिंग है, ठीक है, चलो इसको भी मैं वहाँ तक बनाता हूँ, यहाँ पे समथिंग था ये, हाँ, इसको भी यहीं तक बनाता हूँ, यहाँ पे समथिंग था, थोड़ा सा ये यहाँ पे था, चलो अप्रॉक्स अप्रॉक्स सही बन गया भाई, गलती होगी मुझसे बहुत बड़ी, कल ही मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया, ठीक है, समझ पे आ गए तुम लोग, समझदार हो इतने तो, मेरे जैसे तो नहीं हो गए ना। ठीक है, इसको कर लेता है डुप्लीकेट, ये वाला है ना भाई, डुप्लीकेट में डबल कैसे हो गया, क्या है क्या क्या गुंडा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, एक सीप ले लेते हैं, ये वाला, ये कलर बढ़िया है, यही कलर चाहिए था भाई, तुम लोग पता नहीं कौन सा कलर हो गए हो। हाँ ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अब आउटपुट, ये कैपिटल में होगा यार, कितनी गलतियाँ ली हैं मेरी में, छोड़ो समझ जाओ, तुम लोग समझदार हो, ठीक है, इतना देखो बस, ये क्या है, वॉन न्यूमैन वाला आर्किटेक्चर बन गया, ठीक है, इसको बोल्ड करना चाहिए था मुझे, चलो ठीक है छोड़ो। तो इतनी चीज़ें हैं, वॉन न्यूमैन के बारे में थी, ठीक है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़ लिया आपने। अब हम आते हैं थोड़ा सा इतिहास पे, इतिहास पे वापस से आ जाता है, कहाँ पे चले, कहाँ पे चले, कहीं है, कहीं से कर सकते हैं हम, वॉन न्यूमैन के बाद अलग से ही बनाना पड़ेगा, यहाँ से आ जाओ, चलो मान लेते हैं कहाँ पे चले, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, स्टार्टिंग विथ कलर, येलो नहीं होगा, कलर 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 कलर, कलर का ऑप्शन यहाँ गायब हो गया, रेड ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, ये कलर हल्का हल्का चेंज हो गया, देखना ये वाला, ये वाला, मेरी गलतियों की वजह से, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, जल्दी से काम की बातें करते हैं कि हम 1940s के टाइम पे आ जाते हैं, 40s, एस स्मॉल एस, 1940s, ये टाइम क्या था, ये वो टाइम था जब आपका लैंग्वेजेस की बातें चलने लग गई थी, ये वाला मैंने क्या बताया, 1945 बताया था, वॉन न्यूमैन वाला 1945 बताया था, तो ऐसा तो नहीं है कि ये पहले ही आ गए, ये तब आए जब फिक्स्ड कंप्यूटर की बातें हुई, तो इन्होंने उसका सब्स्टिट्यूट स्टोर्ड वाला लाया था, ठीक है, मतलब फिक्स्ड कंप्यूटर की बातें चल रही थी पहले से ही, अच्छा ठीक है, मतलब कंप्यूटर जो लैंग्वेज जानता था वो 0 और 1 था, वो तो पहले से ही था, हाँ समझ पाए, यहाँ से कंटिन्यूएशन करते हैं हल्का सा, कि हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि जो कंप्यूटर की भाषा है, बाइनरी भाषा, बाइनरी भाषा, वो क्या है, 0,1 है, ठीक है, इसी को एक और चीज़ कहते हैं, इसी को एक और चीज़ कहते हैं जिसका नाम है LLL, मतलब लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और इसमें और भी थोड़ा मस्त मस्त चीज़ें बताऊँ क्या, लो लेवल लैंग्वेज का क्या है, देखो ये 0 और 1 है, ठीक है, इसका एक कंटिन्यूशन बनाता है, मस्त मज़ा आएगा। कौन सा लें, यही वाला ले लेता है। तो इसमें है क्या कि इसको जनरेट कैसे किया जाता था, इसको वोल्ट के थ्रू जनरेट किया जाता था, वोल्ट VOLT, वोल्टेज, समझ पा गए, वोल्टेज समझ पा गए होगे भाई, तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो, वोल्ट फिजिक्स पढ़ के आए होगे ना, वैसा वाला ही, उसी से जनरेट किया जाता था। अच्छा, वोल्टेज से कैसे, इसमें दो तरीके यूज़ किए जाते थे, एक हाई वोल्ट, एक लो वोल्ट, आओ देखते हैं, आओ बच्चों तुम्हें बताऊँ, ये थोड़ा सा छोटा नहीं पड़ गया है, वोल्टेज के बाद वोल्टेज का कंटिन्यूशन कर देते हैं, मज़ा आएगा, इधर एक इधर कर देते हैं, ठीक है, इधर वाला कर देते हैं हाई वोल्ट, इस वाले से, साइकिल वाले से, हाई वोल्ट, हाई जिसको हम +5 से डिनोट करते थे,
अब +5 तो डिनोट तो कर दिया भाई, लेकिन ये कहता क्या था ये बताओ। इसका भी कंटिन्यूशन कर देते थे, जो कि हमको ये बताता था। अब छोटा सा ये मुझे कुछ स्टार बना देते हैं। अब एंडिंग है 1, जो कि ये बताता था 1। अब सेम सारी चीज़ें इधर भी कंटिन्यूशन होंगी। समझ पा रहे हो? देखो कितना अच्छा है माइंड मैप से सीखना। यहाँ पे क्या है, लो, जिसको बोलते हैं प्लस शून्य, या फिर शून्य मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टार। आ जाओ, नन्हा मुन्ना राही हूँ स्टार। इसको क्या बोलते हैं, ज़ीरो। इसको ज़ीरो से ही डिनोट करते हैं। बाइनरी में होता है ना 0 और 1, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में कि बाइनरी है तो बाइनरी को जनरेट कैसे किया जाता है, वोल्टेज के थ्रू। मतलब +5 वोल्ट अगर दे दिया जाएगा, वोल्ट लिख दो क्या, +5 V वोल्ट, तो वो 1 जनरेट कर देगा। और +0 V वोल्ट दे देता हूँ, नहीं तो तुम लोग बाइनरी वाला समझ लोगे। हालांकि समझदार हो तुम लोग, मुझे पता है, बट मैं अपनी तरफ से भी कोई गलतियाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, है ना सर। ठीक है, तो 1940s की बातें हो गई हैं। अब अरे भाई ठीक है, इतना इनफ है इसके लिए, बाइनरी के लिए इतना इनफ है तुम लोग के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 19, इसी को कॉपी कर लें, कम लिखना पड़ेगा। 1950s के टाइम पे आ गए हम। 1950s के टाइम पे क्या था, ये वाला लेते हैं, अच्छा लगेगा। असेंबली लेवल लैंग्वेज था। असेंबली लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या यूज़ होता था, पहली बार इंग्लिश यूज़ होने लग गई। इंग्लिश में बेटर आई कैन से, निमोनिक्स यूज़ होने लग गया, रजिस्टर यूज़ होने लग गया, रजिस्टर निमोनिक्स रजिस्टर यूज़ होने लग गया। ठीक है, नाइस। ठीक है, लिख दूँ क्या, लिख ही देता हूँ भाई। चलो यहीं पे थोड़ा सा कंटिन्यूशन नीचे के टाइप पे कर देता हूँ। आगे बाबू क्लिक हो जाओ। ठीक है, यहीं पे ही इसका कंटिन्यूएशन, चलो ऐसे कर देता है। क्या है इसका कंटिन्यूएशन में, निमोनिक्स में एम एन नी मोनिक्स होता है। ठीक है, या फिर रजिस्टर, रजिस्टर या रजिस्टर, रजिस्टर इनका यूज़ होने लग गया है। रजिस्टर क्या होता है, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, वेट। अरे कॉल आ गया किसी का, वाह। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ भाई, असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या होता है। रजिस्टर का स्पेलिंग देखना है मुझे, निमोनिक्स एंड रजिस्टर इन असेंबली लेवल लैंग्वेज, स्पेलिंग देख लेता हूँ। मुझे लगता है जी वाला था क्या, मतलब गलत ना समझो भाई तुम लोग। चलो जी वाला था, अच्छा हुआ कि पहले बता दिया। अब अरे यार हो जाओ भाई, क्लिक हो जाओ। गलत बताने से अच्छा है कि मैं यार सही बता लूँ ना, देख के बता लूँ, क्या दिक्कत है। तुम लोगों को कंटेंट से मतलब है कि तुम लोग ये देखने बैठे हो कि मुझे कितना आता है तुम लोग वे ऑफ टीचिंग देखने आए हो, है ना, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा क्लियर तो कुछ नहीं समझ आ सकता है, ऐसे तो मुझे पढ़ाया जाना चाहिए था चल मैं भी पढ़ ले रहा हूँ साथ साथ में, मज़ा आया। ठीक है, अच्छा इसमें क्या था, इस वाले में ये वाला लेते हैं। इस वाले में है क्या, यहाँ पे आ गया असेंबली लेवल लैंग्वेज। लिख पाओगे ना असेंबली लेवल लैंग्वेज, स्पेलिंग लिख दूँ क्या, लिख देता हूँ छोटे में, ये वाला मैं लिख लेता हूँ। लैंग्वेज GE, नाइस। अरे भैया आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिख लेते हैं। नहीं नहीं, जगह ही नहीं है। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसी को कर देते हैं लो लेवल लैंग्वेज। देखा कॉपी पेस्ट कितना आसानी से हुआ। लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है, दोनों हो गया। अच्छा ठीक है, बट आप एक बात बोलोगे कि भाई ये असेंबली लेवल लैंग्वेज है, ये तो कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू माय डियर, ये ऐसे ही स्टूडेंट की ज़रूरत थी, काश में ऐसा होता ठीक है, तो
असेंबली लेवल लैंग्वेज है, बिल्कुल परफेक्ट बात है कि ये लैंग्वेज मशीन समझ ही नहीं सकता है। अब हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी वाले में, मतलब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका थोड़ा सा ऊपर वाला कंटिन्यूएशन होगा, इसको यहाँ से यहाँ पे कहना पड़ेगा। हल्का सा इसको घुमा सकते हैं क्या? हाँ, अच्छा दिख रहा है अब, है ना? अच्छा दिख रहा है कि थोड़ा सा घुमा दें? थोड़ा सा घुमा देते हैं। हाँ, अब अच्छा दिख रहा है। तो ये कैसे होगा? असेंबली लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज़ होता है वो है असेंबलर। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, कहाँ गया? ये था ना? ये ले लूँ, क्या ले लूँ? कुछ छोटा मोटा मिल जाए यार मुझे। पेन से तो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। इनका कंटिन्यूएशन में कुछ मिल जाता तो अच्छा लगता मुझे। कंटिन्यूएशन में मिलेगा तो घूमेगा वो तो। क्या लिखें? ट्रायंगल बना दें क्या? आओ ट्रायंगल बना देता है। ट्रायंगल में थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, अब अच्छा सा दिखेगा। असेंबलर होता है ये। अजीब हो गया ना, टेढ़े मेढ़े हो गया ट्रायंगल। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, अच्छा नहीं दिखा है मुझे। कूल बनने के चक्कर में ज़्यादा बेकार हो गया। ये घूमता तो मज़ा आता, घूमेगा ही नहीं ना। घूमता तो मज़ा आता। वेट, यहाँ से कुछ ले लेते हैं, छोटा बहुत यही ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक में क्या होता है? असेंबलर का यूज़ होता है। अब बस कलर हल्का हल्का चेंज कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा फिर। इसके कलर में कर लेते हैं ग्रेश। अभी कंपाइलर भी आएगा, इंटरप्रेटर भी आएगा, तो उसको भी ग्रे से दिखा देंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इस वाले को भी कर लेते हैं थोड़ा चेंज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन तो पहले यूज़ कर लिया, ऑरेंज कर लेते हैं। निमोनिक्स हो गया, ये दोनों तो ठीक है। वोल्टेज वाले को कर लेते हैं चेंज। कौन सा कलर कर लेते हैं? इसको भी कर लेते हैं ऑरेंज, मज़ा आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा बढ़िया था। हाँ, हल्का हल्का चेंज कर लेते, ज़्यादा नहीं। ये तो सही था यार, ये कलर अच्छा दिख रहा है मुझे। ये ब्लू कलर अच्छा दिख रहा है, अब तो मुझे ब्लू से प्रेम हो जाएगा, इतना प्यारा कलर ये लगा। ठीक है ठीक है। गंदा हो गया, ये कलर गंदा है, ये कलर गंदा है, इसको चेंज कर लेते हैं। क्या करें आप बताओ, आप जो बताओगे वो कर देंगे। लेट मी गेस कि आप क्या बताना चाहते हो। ग्रीन कह रहे हो आप? चलो ठीक है, ग्रीन ग्रीन कह दूंगा तो इस तरह ग्रीन करना पड़ेगा, वो अजीब दिखेगा, है ना? नहीं नहीं ठीक है, ये अलग ग्रीन है। मैंने तो एकदम वो गोबर कर दिया है ना इसको, ये दोनों को गोबर कर दिया है मैंने। ऐसी तो कलाकारी मैंने दिखाई है। ठीक है, अभी ठीक है, अभी परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, इतना समझ गए। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ें आ गई, एक और चीज़ें आ गई कि भाई ठीक है मैं समझ पाया हूँ निमोनिक्स रजिस्टर, लेकिन निमोनिक्स रजिस्टर क्यों लिखूँ मैं इंग्लिश का छात्र हूँ, मतलब मैं तो हिंदी का छात्र हूँ, लेकिन विदेशियों ने कहा मैं तो इंग्लिश का छात्र हूँ, हमें इंग्लिश में लिखना है, हमें मैथमेटिक्स में लिखना है चीज़ें। ठीक है, ओह, तब जन्म हुआ एक और लैंग्वेज की। लैंग्वेज नहीं, हाँ लैंग्वेज, लैंग्वेज ही ना भाई। गलत सलत पढ़ा दूंगा तो कमेंट में आने लगेगा भाई मत पढ़ाओ इससे अच्छा। तो इसको थोड़ा सा कैसे करें, नीचे आएगा यहाँ पे। ओए पीछे हट, चल चल पीछे जा। नाइस। ठीक है, अब 1950s का टाइम आ गया। आगे भाई 1960s था। कुछ भी चिप के चला जाऊंगा, क्या पता चलेगा तुम लोग को। ओए कट, ये क्या हो गया? इसको सीधे आ जाओ। वहाँ का देखो, वहाँ का जो कर्व मैंने दिया था वो यहाँ पे भी आ गया। आगे नहीं नहीं, हाँ अब परफेक्ट है। तो 90s ठीक है चलो ऐसे ही चलता है। तो 1960s में क्या था? सेव हो गया था क्या भाई, ये जो मैंने कर्व किया था इसको? तो 1960 में क्या हुआ कि हमको चाहिए था इंग्लिश का लैंग्वेज, इंग्लिश, इंग्लिश लिश, ओके, इंग्लिश और मैथ्स, इंग्लिश और मैथ्स चाहिए था। तो इंग्लिश और मैथ चाहिए था, ठीक है। तब जन्म हुआ हमारी लैंग्वेजेस का, जो कि एक्चुअल लैंग्वेजेस हैं, जिनको हम बोलते हैं जाभा, सी प्लस प्लस,
है ना, इन सब चीज़ों का जन्म हो गया कि अच्छा ठीक है अब ये सब में हम लिखेंगे ताकि हमारे लिए आसान हो, फिर हम ऐसा कुछ यूज़ कर लेंगे जिससे कंप्यूटर को हम समझा दें चीज़ें। अच्छा नाइस, ठीक है। इस लैंग्वेज को क्या बोला गया? ये वाला कैसे बनेगा यहाँ पे? इस वाले को बोला गया हाई लेवल लैंग्वेज। तुम लोग को पता है भाई, ये लिखूंगा नहीं। अच्छा लिख लेता हूँ, पहले ही लिख लिया था। नहीं लिखा होता तो लिखता थोड़ी भाई। चलो ठीक है, हाई GH हाई लेवल लैंग्वेज, नाइस। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। अब आपका फिर से वही क्वेश्चन होगा, पहले एक बच्चे ने पूछा था यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगा, अब सारे बच्चे पूछेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज तो कंप्यूटर को नहीं पता है, वो कैसे समझेगा। वापस से हमको इसको यहाँ पे कहना पड़ेगा, कन्वर्जन। चलो 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 चलो, पम 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 पम, यहाँ पे कह देते हैं, इसको कह देते हैं टुडू 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 टुडू, नाइस। आगे समझ तो पाओगे ना यार, इसको यहाँ पे करना पड़ेगा फिर। नहीं समझ जाओगे क्योंकि इसको तो मैं बॉक्स में रखूँगा ना, इस वाले बॉक्स में रखूँगा। डुप्लीकेट कर लेते हैं बाबू, यहाँ पे एक लगा लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं डुप्लीकेट, एक यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा कंपाइलर, दिख रहा है ना तुम लोग को? यहाँ पे आएगा इंटरप्रीटर, मतलब इन दोनों में से कोई एक यूज़ होगा डिपेंडिंग अपॉन कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ करते हो। तो तुम लोग बोलोगे भाई तुम तो जावा पढ़ा आगे, तो जावा के हिसाब से बता दिए होते। मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोगों का ये होमवर्क है। होमवर्क लिख दो, कहाँ पे लिखो, दिमाग में लिखना अपने। होमवर्क ये है कि तुम लोग को बताना है जावा में क्या यूज़ होता है, इंटरप्रेटर यूज़ होता है कि कंपाइलर यूज़ होता है। अभी मैं इन दोनों के बारे में एकदम बढ़िया से मस्त प्यारा प्यारा लैंग्वेज में बताऊंगा, फिर तुम लोग समझना, ठीक है। अच्छा अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ ये है क्या। इतना समझ गया ना, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, प्रोसेस कहता है भाई, और अच्छा इंग्लिश में बोल दूँ। ठीक है, अब इस पे आता है, ठीक है, इससे कंटिन्यूएशन में आता है। अरे यार ये टेढ़ू कहीं का, सीधा हो जाओ भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे हम दोनों काम नहीं कर सकते हैं एक साथ। मुझे हमेशा कट करना पड़ेगा। इसका कोई वो बताना उपाय, ये कट क्यों करना पड़ेगा, यहाँ से ही क्यों नहीं आएगा? चलो मैं ढूंढूंगा इसको। स्टार बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें चीज़ें। चलो ऐसे ही कहने दो इसको, ऐसे ही ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, इंटरप्रेटर में कहता क्या है बेसिकली? इंटरप्रेटर एक तरह से समझ लो कि आपके लैंग्वेजेस को चेंज करता है, बस इतना तो समझ गए, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, होती क्या है, मतलब एक्चुअल में कहता कैसे है, सारी चीज़ें देखते हैं और इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। या बड़े की ज़रूरत थी भाई, ये क्या ले लिया मैंने, कितना कितना अजीब हूँ मैं। इसको कर लेते हैं यहाँ से कट। सच में ये ज़रूरत ही नहीं थी, कुछ तो होता होगा यहाँ पे, ये लेना ही पड़ेगा। ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें समझना ध्यान से। तो इंटरप्रेटर जो भी चीज़ें इंटरप्रेट करता है वो करता है लाइन बाय लाइन। इसको एग्जांपल के लिए रख लेता हूँ मैं वापस जाऊँगा। ये वाला ही चाहिए था मुझे। अरे ये क्या था, ओह अच्छा ठीक, चल हट। पम 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 पम, स्टार कहाँ गया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सॉरी सॉरी, माफ़ी चाहूँगा आदरणीय स्टार जी, आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा जी। यहाँ पे क्या कहता है, लाइन बाई काइन बाई काइन हो जाएगा क्या, लाइन बाई लाइन बाय, वाओ बाय, बाई होता है भाई। तो लाइन बाय लाइन क्या करता है, चीज़ों को इंटरप्रेट करता है। लाइन बाय लाइन का मतलब जैसे कि आप किताबें पढ़ते हो तो क्या होता है, सबसे पहला लाइन पढ़ते हो, फिर सेकंड लाइन पे आते हो, फिर थर्ड लाइन पे आते हो। बहुत सारे टीचर इतने पे ही पॉज ले लेते हैं कि बस इंटरप्रेटर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता है।
नहीं पता होना कोई गलती की बात नहीं है, लेकिन उसके बारे में पता न करना ये बहुत बड़ी गलती की बात है। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, मैं मान लो भूल गया कोई टॉपिक था, मान लो अभी क्लाइंट सर्वे पढ़ाना है, मैं भूल गया, दिमाग में ही नहीं आया, तो मैं फिर उसको ऐड कर दूंगा ना, मैं वीडियो को ऐड कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा, कुछ भी तो करूँगा ना, अपनी गलती को सुधारूंगा तो ना बाद में चल के। बट उनको लगता है कि मुझे इतना पता है, इंटरप्रेटर कहता है लाइन बाय लाइन, बस इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं क्या जानेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा और जानते हैं जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने रिसर्च में पाया है। नाइस, इसलिए मैंने ये वाला लिया था बॉक्स। चलो चलो कंटिन्यूएशन में आ जाओ। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन मतलब क्या हो गया, आओ देखते हैं। पाइथन में लिखूंगा भैया जी, पाइथन में लिखिएगा जी। यहाँ पे हेलो लिख देते हैं। पाइथन पता है यार मुझे, मैं अलग ही लेवल का बंदा हूँ। लाइव स्ट्रीम में अभी को बोलता हूँ पाइथन पाइथन क्या कहता है, यहाँ पे खुद पाइथन में छपा हूँ। ठीक है, 2 लाइन लिख लिया, तीसरा लाइन पे आता है प्रिंट हेलो। समझ पाओगे ना हेलो को तुम लोग। पहला लाइन, दूसरा लाइन, ये है तीसरा लाइन। थोड़ा सा जूम करना चाहिए, मुझे पता है तुम लोग मनी मन चीख रहे हो। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, यहाँ से बड़ा कर देते हैं। अच्छा एग्जांपल है यार, मस्त मज़ा आएगा। अच्छा यहाँ पे तो मेरा फ़ोटो भी है ना, इधर कर देता है। ठीक है, अब ठीक है। सही से देख पा रहे हो ना तुम लोग। ठीक है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा मतलब सबसे पहले वो इस लाइन पे आता है। क्या आता है मत जानो, बस इतना जानो कि इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करने आ चुका है। अब क्या आता है उसके बिहाफ पे ये मत जानो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक उसने लाइन को पढ़ा, उसने देखा कि लाइन लिखा हुआ है प्रिंट हेलो, इसमें कोई गलती तो नहीं है, तो ठीक है उसने ये लाइन प्रिंट कर दी, स्क्रीन पे आपके छप गई हेलो। दूसरे लाइन पे आएगा वो x इज इक्वल टू 10/0। तो 10/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मैथमेटिक्स की दुनिया में होता है, कोडिंग की दुनिया में इसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर, मतलब ऐसा गलती, लॉजिकल बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाँ लॉजिकली बोलते हैं, ऐसी गलती जो कि हमने मैथमेटिकली फॉर्म में की है। तो गलती तो नहीं है, मैथमेटिक्स के हिसाब से इन्फिनिटी आता है, लेकिन कोडिंग के हिसाब से ये गलती है। ठीक है, मान लो भाई, मान लो, मानना सीखो। ठीक है, तो ये गलती आ गई, जैसे ये गलती आ गई, अब इसके बाद के लाइन वो प्रिंट नहीं करेगा, इंक्लूडिंग दिस लाइन, क्योंकि ये लाइन तो गलत थी ही, तो गलत लाइन का आंसर वो सही कैसे प्रिंट कर सकता है। वाह कितने क्यूट हो तुम लोग यार। ठीक है, तो गलत लाइन वाला भी प्रिंट नहीं करेगा, इसके बाद वाला भी नहीं प्रिंट करेगा, नीचे जितने भी चीज़ें कुछ नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है ठीक है, ये हो गया इंटरप्रेटर। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, ये थोड़ा नीचे से आना चाहिए था कर्व होके, बताऊँ कैसे, यहाँ से आना चाहिए। वाह हल्का सा कर्व हो जाए, ये इसको काटे ना भाई, काटो मत यार, ऐसे किसी को काट दोगे। थोड़ा सा इधर से आ जाओ, यहाँ से कर्व हो जाओ, हाँ अच्छा है। स्टार को कर लेता है कॉपी, डुप्लीकेट कर लेता है, एग्जीक्यूट इन 1 गो। थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, जूम कर देता हूँ ना, देख लो भाई, लो आके फाड़ लो। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस वाले को एक ही में आना चाहिए था यार, हाँ आ गया, अब अच्छा है। एग्जीक्यूट इन 1 गो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो कर लेते हैं इसको, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो भी कोड है वो सबसे पहले प्रिंट करके, सबसे पहले पढ़ के, अरे भाई क्लिक हो जाओ, सबसे पहले पढ़ के प्रिंट नहीं करने वाला है, वो सबसे पहले पढ़ लिया, उसने पेशेंस रखा। ठीक है, आगे बढ़ गया वो, इसको भी पढ़ा उसने पेशेंस रखा, इसको भी पढ़ा उसने पेशेंस रखा। अब वो क्या करेगा, तीनों लाइन में देखेगा क्या गलती है, एक भी गलती आ गई तो मैं एक लाइन भी प्रिंट नहीं करने वाला हूँ।
समझ पाए? कुछ होता है ना स्कूल के नियम्स कि अगर एक बच्चा भी फेल हो गया, मतलब मूवीज़ में ऐसा होता है कि आपका एक बच्चा भी फेल हो गया तो आपको एज अ फैकल्टी यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो वैसे ही ये है एग्जीक्यूट इन वन गो, मतलब सब होना चाहिए सही, तभी ये एग्जीक्यूट करेगा आगे। इंटरप्रेटर में क्या था, लाइन बाय लाइन वाला क्या था, एक लाइन हुआ वो प्रिंट कर देगा, दूसरा लाइन हुआ जब गलत आया तब से दिक्कत हुआ। अब मुझे पता है यहाँ पे सारे लोग इंटरप्रेटर के साथ हो गए हैं कि हम इंटरप्रेटर के साथ हो चुके हैं, इंटरप्रेटर हमारा मसीहा है, इंटरप्रेटर में ही लैंग्वेज होनी चाहिए, सारी लैंग्वेज इंटरप्रेटर में हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, बताता हूँ देखो, अभी तुम लोगों को कंपाइलर के साइड में लाता हूँ। अच्छा, इंटरप्रेटर तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। एक बात बताओ, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपके पास मर्सिडीज़ आ गई है, वाह, मतलब बहुत अच्छी गाड़ी है आपके पास, ठीक है, आप ड्राइविंग कर रहे हो। बाई चांस कुछ ऐसा हो जाता है कि आप पेड़ से लड़ जाते हो, कुछ भी एक्सीडेंट टाइप हो जाता है, आप गाड़ी में नहीं होते हो, गाड़ी में आपका एक होता है नौकर, है ना, ऐसा कुछ कह लेते हैं, क्योंकि आप तो अच्छे हो, आपके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसके साथ कुछ हो गया, एक इंसान है, कुछ ले लेते हैं, तो मान लो एक चींटी है, चींटी गाड़ी चला रही है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है ना। अब क्या होगा कि वहाँ पे होता है सेफ्टी बैग निकलता है, सेफ्टी बैग निकला, क्या होगा, आपकी और स्टीयरिंग के बीच में जितना भी फासला है, आई गेस इतना होता है ना, इतने फासले पे सोचो कि कितना मिली सेकेंड लगेगा आपको स्टीयरिंग से टकराने में, और आपको कह रहा हूँ वो चींटी को कितना ज़्यादा ब्लड आ जाएगा, समझ पा रहे हो कितनी बड़ी दिक्कत की बात है। तो हमको एक ऐसा लैंग्वेज चाहिए जो कि फास्ट एग्जीक्यूशन। तो कंपाइलर एग्जीक्यूशन एक बाय में करता है, मतलब जब सब सही है तभी चलाता है। इससे बेनिफिट क्या है कि आपका जो कोड है, आपका जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ जाती है, बहुत स्पीड में काम करने लग जाता है। और आपका जो इंटरप्रेटर है, सबसे पहला लाइन पढ़ा, फिर दूसरा लाइन पढ़ा, फिर तीसरा लाइन पढ़ा, इसमें पहला लाइन पढ़ा प्रिंट किया, दूसरा लाइन पढ़ा प्रिंट किया, एक एक करके जब चीज़ें आती हैं, इसमें आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। और कंपाइलर क्या होता है, इसीलिए यूज़ होता है वो, कभी भी आप देखो ड्रोन की बात की जाए और कहाँ की बात की जाए जहाँ पे स्पीड रिक्वायर्ड है, बहुत ही प्यारा आपने सुना होगा कि डीएसए का नाम सुना होगा, परिचय कर दूँ क्या अपना, डेली लाइव बताऊँ डीएसए में, देख लो मेरा वीडियो। ठीक है, तो डीएसए का मैं नाम सुना होगा। डीएसए में अगर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी है उसके लिए C++ लैंग्वेज का यूज़ होता है बाबू, C++ ये वाला, ठीक है, इसका यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, जहाँ पे पाइथन 2 सेकंड लगाएगा वहाँ पे ये C++ पॉइंट समथिंग, मतलब मान लो 300 मिली सेकेंड, इतने में ही आपका कोड एग्जीक्यूट कर देगा। तो आपने इसका फ़ायदा समझ लिया कि कंपाइलर का फ़ायदा क्या है। तो अब आप सब जो इंटरप्रेटर के साथ थे, सारे बच्चे कंपाइलर के साथ आ जाओगे, भाई हमको उस चींटी की जान बचानी है, हम कंपाइलर के साथ हैं, है ना। लेकिन इंटरप्रेटर के भी अपने महत्व हैं। इंटरप्रेटर पे कौन सी लैंग्वेज काम करती है, थोड़ा सा इसका वो कर लेते हैं, कौन सी लैंग्वेज काम करती है, लैंग्वेज के लिए ये ले लेते हैं, नहीं सर्कल ले लेते हैं। कौन सी लैंग्वेज होती है इसके लिए, पाइथन। इंटरप्रेटर पाइथन पे काम करता है, और इस पे काम करता है जावास्क्रिप्ट। थोड़ा सा बड़ा हो जाए यार, ये तो अजीब हो गया, वेट, ठीक है अब सही है। ये दोनों चीज़ें किस पे काम करती हैं, इंटरप्रेटर पे। कलर चेंज करते हैं यार, पहले ऑरेंज कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा, वाह अच्छा दिख रहा है। इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको भी ऑरेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, हाँ लाल अच्छा दिखेगा। लाल तो ज़्यादा एग्जैजरेट हो गया है ना, एग्जैजरेट नया इंग्लिश का वर्ड बाबू, अच्छे। ठीक है होता है। ठीक है, अच्छा तो मैं बता रहा था कि इंटरप्रेटर क्या है, पाइथन। इसका बेनिफिट क्या है, मशीन लर्निंग में क्या होता है, आपको जब डेटा ट्रेन करना पड़ता है, मॉडल ट्रेन करना पड़ता है, वहाँ पे पाइथन का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सेस में। जो भी एआई है आजकल वो पाइथन पे ही होता है, क्योंकि वो उसके लिए डिज़ाइन है। तो सभी लैंग्वेजेस के अपने अपने महत्व हैं।
उनकी जो कंपाइलर है उनका अपना अपना महत्व है, तो हम किसी को भी सही या गलत नहीं कह सकते हैं, सबके अपने अपने पॉजिटिव निगेटिव हैं, है ना। अब जाके मुझे लगता है सारी जनता न्यूट्रलाइज हो चुकी होगी कि ठीक है यार, इंटरप्रेटर भी तो ठीक है, कंपाइलर भी अपना ही है। ठीक है, अच्छा इतना चीज़ हो गया। अब मैं एक ये बताने वाला हूँ, डीएनएस का कंसेप्ट बताने वाला हूँ क्लाइंट और सर्वर बताने वाला हूँ। इन सब से हटके थोड़ा सा देखो कितना प्यारा लग रहा है नोट्स, वाह मुझे तो प्यार हो जाएगा अपने नोट्स से। ठीक है, यहाँ पे आता है, ये इतना टॉपिक हो गया, ये सब कनेक्टेड टॉपिक थे, अब हो गया। अब वापस से आता है यहाँ पे, ये ले लेते हैं, ये नहीं ये लेते हैं, मज़ा आएगा। बहुत टाइम हो गया, ये मैं लेना चाहता था, कहीं ना कहीं यूज़ करना चाहता हूँ सभी चीज़ों का, मज़ा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं क्लाइंट। अरे भाई ये बढ़ जाओ भाई, क्लाइंट हो गया, यहाँ पे हो गया सर्वर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया डी। नहीं यार ऐसे मज़ा नहीं आएगा, ऐसा मज़ा नहीं आएगा, बक हटाओ इसको, गंदा बच्चा। या तो हम इसका मैं यूज़ करना चाहता हूँ, कभी ना कभी तो कर दूंगा, अभी 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 ये यूज़ के लायक नहीं है, यहीं पे होगा, ये जो होगा। क्लाइंट हो गया इधर, इसको कर लेते हैं कॉपी डुप्लीकेट कर लो भाई, आ जाओ। यहाँ पे क्या है, सर्वर हो गया। इन दोनों का जो जोड़ है भैया, अरे यार ये बहुत अजीब है, एक बार यूज़ होना चाहिए ना ये साइकिल, एक बार यूज़ कर लिया तो हमेशा आएगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर मैं नाराज़ हूँ। एक वो ले लेते हैं, यहाँ पे डीएनएस ले लेते हैं। यहाँ पे डीएनएस मैंने क्यों लिया है बताता हूँ, और डीएनएस जैसे मैंने बताया था कि प्रॉपर समझाऊंगा इसको, तो उसी के हिसाब से मैं आया भी हूँ समझाने। 36 ले लेते हैं इसको, थोड़ा सा बढ़ गया, 36 हो जाओ, 48 ले लेते हैं, मज़ा आएगा, 48 हो जाओ। ठीक है, ये 3 चीज़ें समझ गए। ठीक है, क्लाइंट सर्वर डीएनएस क्या होता है। आप जब ब्राउज़र में कोई चीज़ लिखते हो, आप जब ब्राउज़र में कोई चीज़ लिखते हो कि, लिख के दिखाता हूँ, 1 घंटे 7 मिनट का हो गया, यही चीज़ है डीएनएस, मैं दिखाता हूँ अभी। डज मोदी हैव पावर ऑफ गॉड। ये मैंने सर्च किया, ठीक है, जैसे कि मैंने सर्च किया तो इस पे हुआ क्या, बेसिकली ये समझो इस पे हुआ क्या। इस पे हुआ ये कि मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी, मैं कैसे भेज सकता हूँ, मैंने तो टाइप किया, ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मैं जा रहा हूँ, ध्यान से बस आप लोग मेरे साथ रहना, ये इस पे मत चले जाना क्वेश्चन में। जैसे ही मैंने कोई चीज़ टाइप की तो हुआ क्या, मैंने ब्राउज़र पे टाइप किया, मेरे पास सफारी ब्राउज़र है, क्रोम पे भी कर सकता हूँ, तो जिसमें भी मैंने कोई चीज़ सर्च की, जैसे मैंने सर्च किया तो सर्च करके होगा क्या, मेरा जो सफारी ब्राउज़र है उसने एक रिक्वेस्ट डाली, किस पे रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट उसने डाली सर्वर पे। बहुत बड़ी बातें मैंने भूल दी, अभी तो आपने समझाया नहीं सर्वर क्या होता है, फिर कैसे नाम ले लिया, अच्छा ठीक है माय मिस्टेक। जैसे ही ब्राउज़र पे मैंने कुछ लिखा, ब्राउज़र ने डेटा सेंटर्स पे अटैक कर दिया, उसने डेटा सेंटर्स पे जाके देखा कि क्या ऐसी चीज़ें कुछ प्रेजेंट हैं, तो डेटा सेंटर्स बोला कि हाँ ऐसा इन्फॉर्मेशन तो प्रेजेंट है बट नेगेटिव में प्रेजेंट है, कि नो नो नो, बट ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से, वो जहाँ से आई वो डेटा सेंटर है। अब डेटा सेंटर को ही सर्वर कहते हैं, मतलब जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है उसी को सर्वर बोलते हैं। अच्छा तो सर्वर आप समझिए क्या होता है, जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है, अच्छा ठीक है, जहाँ या फिर बेटर, अच्छा ठीक है इसके बाद बताऊँगा मैं। अब क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट ये होता है जिसने सवाल पूछा, जिसने सवाल पूछा, जैसे ब्राउज़र ने सवाल पूछा तो ब्राउज़र हो गया क्लाइंट। अच्छा ठीक है, अब इसको मैं एकदम बढ़िया लैंग्वेज में बता देता हूँ जो कि एक्चुअल वे है, कि जिसने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट वो है क्लाइंट, जिसने क्या किया, डेटा फेच करके रिक्वेस्ट कंप्लीट की वो है सर्वर। ठीक है, समझ गया, वाह नाइस, लिख लेते हैं फटाक से,
सही है ना भाई, हो तो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, कंटिन्यूएशन में लिख लेते हैं इसको। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। क्या है, रिक्वेस्ट, QUEST, रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट करता है। कलर बदल लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। ग्रीन कर लिया कलर, ठीक है। इसमें क्या किया, रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, मतलब पहले कंटिन्यूएशन तो हो भाई। रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, फुलफिल द रिक्वेस्ट, फुलफिल द रिक्वेस्ट। स्पेलिंग लिख लेता हूँ, तुम लोग लिख दोगे कमेंट में कि आता होता है नहीं रिक्वेस्ट का स्पेलिंग, आगे है पढ़ा मैं। अरे यार भाई, नहीं 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 नहीं, कहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है, ग्रीन कर देना है। कितना प्रोसेस में कमी है, देख रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम लोग तो कहोगे भाई ठीक है, ये क्या DNS FNS लिख दिए हो, तुम गुमराह करते हो हमें, ये जी परेशान किया गया है DNS के नाम पे। तो DNS क्या होता है, सबसे पहले मैं बताता हूँ। आपने, वापस से आओ, वापस से आओ, आपने जैसे ही कोई चीज़ लिखा, ये न लिख के कुछ और लिखा आपने लिखा फ्लिपकार्ट, आपने क्या लिखा, फ्लिपकार्ट लिखा। फ्लिपकार्ट लिखने पे, फ्लिपकार्ट मतलब फ्लिपकार्ट, आगे फ्लिप KART.com, आपने ये लिख लिया, ठीक है। flipkart.com दिखाता हूँ, हो ये वाला आपने, ये जो है, ये ऊपर दिख रहा है कि नहीं यार, वेट वेट वेट, मुझे नहीं पता कि दिख रहा है कि नहीं, अब शायद दिख रहा होगा, दिखा ना। तो ये जो है flipkart.com लिखा हुआ है, एग्जैक्टली में तो हमारे लिए है, क्योंकि हम इंग्लिश जानते हैं, बट कंप्यूटर कैसे जानेगा बाबू कि आपने लिखा क्या है, आपने सर्च क्या किया है। ओ माय डियर, तो यहाँ पे DNS का गेम आता है, मतलब आपके जितने भी साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उन सब का एक DNS फॉर्म बनता है, जिसको हम IP एड्रेस बोलते हैं। तो उसको हम IP के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो DNS क्या है, अरे भाई अब हो जाओ, हो गया, बस बस इसको ऊपर चले जाओ, कट हो जाओ भाई, फ्लिपकार्ट। अब ये वाला मैं बताता हूँ, पहले यहाँ पे इसका लिख लो, कंटिन्यूएशन में आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ, हल्का सा छोटा कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अरे भैया तुम तो ज़्यादा बड़े हो गए, तुमको तो छोटा होना चाहिए था ना। IP एड्रेस, ये बड़ा कैसे हो गया भाई, इतना कैसे इतना बड़ा हो गया, ये वाले तो छोटे छोटे थे। अगर आप बोलोगे 36 मैंने इसका सेव किया था, इसकी वजह से बड़ा है, तो भाई इसका भी तो 36 किया था, इसमें क्यों नहीं हुआ। समझ पा रहे हो कितना लॉजिकल हूँ मैं। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं कलर, फिर बताता हूँ। ये ऐसा एड्रेस है जिसको हम वेबसाइट जो रीच करना चाहते हैं, वेबसाइट जो हम रीच करना चाहते हैं, गॉट, समझ गया। ये वाला बॉक्सेस शायद मैंने यहाँ से लिया था, हाँ ये वाले बॉक्सेस मैंने यहाँ से लिए थे, और ये वाले बॉक्सेस यहाँ से लिया था, इसलिए ऐसा हुआ है दिक्कत, क्योंकि कलर भी चेंज है, देखो ग्रीन कलर है, ये डिफरेंट है। तो IP एड्रेस के थ्रू हम, कंप्यूटर हमारा समझता है कि आप कौन सी वेबसाइट यूज़ करना चाहते हो। अब मैंने जो अपने क्लाइंट के लिए बनाया था, मैंने वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें एक्चुअल में DNS का क्या काम है। अभी मैंने उनको मैसेज किया था, उन्होंने ID पासवर्ड दिया है, क्योंकि ये वाला मतलब डोमेन उन्होंने ही लेके मुझे दिया था। तो ये adhyanclasses.in है, जाओ बच्चों देखो मेरी वेबसाइट कैसे मैंने बनाई थी, है ना। तो अब तो नहीं आते हैं लोग, अब इस पर मैं कुछ टूल बनाने वाला हूँ, क्विज़ वगैरह टाइप बना दूंगा, ताकि उनके बच्चे कम से कम तो आए, विजिट करें, भाई डेट पड़ी हुई है वेबसाइट, डोमेन पे आता है। ठीक है, ये सब देख लो भाई, तुम लोग को पता नहीं होगा तो, जो भी नए बच्चे हैं, कि इन्होंने 28 मार्च को लिया हुआ था, 1 साल के लिए लिया हुआ था, तो इनका रिन्यूएबल कॉस्ट जो है वो वापस से $12 है, मतलब $13 है, समझ लो 1000 रुपये, 1200 रुपये के आसपास वापस से इनको देने पड़ेंगे अगले साल। 1 साल का इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है, 1000 रुपये ही पड़ते हैं अप्रॉक्स, अगर ठीक का मिल गया तो। वैसे इनको ये महंगा नहीं मिल गया, क्योंकि .in इन्होंने लिया था, उसके बावजूद भी मुझे तो .com मिलेगा सस्ते में, ठीक है। ये है इसका मतलब, इनकी वेबसाइट थोड़ी सी वीक है, वो मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा अगर ये थोड़े पैसे देंगे तो मुझे। डोमेन पे होता है ना, हाँ, मैनेज DNS, यहाँ पे चला गया, ये है DNS। लोग दिखाते नहीं है भाई, डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है कोई दिक्कत आएगा तो दिक्कत तो ठीक हो ही जाता है ना।
बट ठीक है, तुम लोग अच्छे हो, तुम लोग ये सब लर्निंग पर्पज से देखना है इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेम है, ठीक है, नेम है @ है। अरे यार बस समझ गया हूँ मैं क्या लिख रहे हो, क्वेश्चन मार्क। अरे भाई देखो परेशान किया जा रहा है मुझे, ठीक है। ये वाला देख रहे हैं 216.198.79.1 ये है, ठीक है। इस पर भी मैंने कुछ सेट किया हुआ है, यहाँ पे एडिट पे जाऊँगा तो सेट किया हुआ है कुछ, वो बेसिकली एड्रेस सेट किया हुआ है। और www पे क्या है, इस पर भी मैंने एड्रेस सेट किया हुआ है, कुछ ना कुछ सेट किया हुआ है। यहाँ वाले पे भी, ये वाला शायद ये दोनों पहले से ही सेट होके आता है, मतलब 2 चीज़ें मुझे सेट करनी पड़ती हैं, बाकी 2-3 चीज़ें पहले से ही सेट होके आती हैं। अच्छा ये है क्या कि अगर आपका इस पे नहीं चला तो इस पे चला जाएगा, ऐसे करके कुछ कंसेप्ट है, ठीक है। उतना डिटेलिंग मुझे नहीं पता है, बस उस टाइम पे मैंने जीपीटी से देखा था कि कैसे कैसे सेटिंग करना है, वो मैंने कर दिया था, तो थोड़ा टाइम लगा था, हो गया था। बस इतना समझ लो कि डीएनएस क्या हुआ। इस फॉर्म में जो आपका मशीन है वो समझेगा कि इस एड्रेस पे है आपका वेबसाइट अवेलेबल, समझ पाए। वैसे ही www वाला इस साइड पे है बस। अब कोई कहेगा कि ये देखे कोई कुछ दिक्कत हो सकता है, तो मैंने इसके बारे में भी रिसर्च कर लिया है, तभी मैं दिखा रहा हूँ कि ये ऑलरेडी सब कोई देख सकता है। मैं भी किसी का वेबसाइट देख सकता हूँ कि ये कहाँ पे स्टोर्ड है, बस कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ती है, कुछ नहीं हो सकता है। तो लर्निंग पर्पज से देखना बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ये चीज़ें देख लिया तुमने, प्रैक्टिकल तुम लोग देख रहे हो, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, एक और चीज़ दिखा देता हूँ। वैसे तो डीएनएस का काम कंप्लीट हो चुका है, तुम लोग देख लियो कैसा होता है। अब एक यहाँ पे दिखा देता हूँ तुमको, वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। अच्छा डैशबोर्ड पे दिखाता हूँ, डैशबोर्ड पे नहीं दिखा है ना। एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने जो वेबसाइट बनाया है, थोड़ा एडवर्टीजमेंट भी कर लेता हूँ भाई, तुम लोग को यहाँ तक लाया तो ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। मैंने जो ऑप्टिमाइज़ किया है, मतलब वेबसाइट मैंने जो बनाया है, एसईओ फ्रेंडली कितना ज़्यादा है वो देखो। वो हार्ड की कैटेगरी में आया हुआ है, हार्ड, हाई, ठीक है। हाई मतलब कि बहुत अच्छे से मैंने वेबसाइट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। कहाँ पे किया हुआ है, ब्राउज़र पे, ठीक है। साइट विजिटर कितने हैं, 30 लोग हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस स्कोर है 20, इसका मतलब बहुत कम लोग आते हैं इस वेबसाइट पे, ठीक है। विजिटर जितने हैं उतने हिसाब से परफॉर्मेंस स्कोर बनता है, ठीक है। मैंने अपना काम बखूबी किया है। इसके बाद भी मैं सोच रहा हूँ कुछ टूल बनाने का, तो ये तुमने देख लिया चीज़ें। इसके बाद ये सारी भी चीज़ें होती हैं, देखो मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि ये ज़्यादा तुम लोगों को एक्साइट करेगा, क्योंकि ये एक्चुअल रियल वर्ल्ड वाली चीज़ें हैं जो तुम लोग करने वाले हो। अगर इनको आगे चल के ये डोमेन लेना पड़ता है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले हैं, इन्फो बनाने वाले हैं, तो वो ये सब भी बाई कर सकते हैं, इनके सजेशन में ही आता है। इसमें ईमेल वगैरह भी ये सब दिया जाता है। और ये GoDaddy नाम का एक है, यहाँ से देख सकते हो तुम लोग। चलो इसका काम हो गया ना, इसको लॉग आउट कर देता है, हटा देता है। तो यही सारी चीज़ें थी, दिखा देता हूँ कि क्या था। GoDaddy पे चले जाओ, यहाँ पे ही डोमेन मिलता है, यहीं से तुम डोमेन बाई कर सकते हो। 1-2 मिनट दिखाता है क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं, ये अच्छी चीज़ें आई हैं। पानी नहीं पिया हूँ भाई, प्यास लग गई है। तो ये देखो, ये मैं देख रहा था code.com.com, ये वाला मैं अपने लिए देख रहा था वेबसाइट। तो यहाँ पे है, नेम है, मैं ले सकता हूँ इसको। अब मान लो मैं मेक इट योर्स करने वाला हूँ, ठीक है। आओ देखते हैं, कंटिन्यू मैंने कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये आगे बॉटल तो ऊपर ही रह गया। प्रोफेशनल ईमेल, देखो साथ में क्या मिलता है, ईमेल भी मिलने वाला है। अच्छा ये नितेश के नाम से मिला है क्योंकि अभी उनका वाला आईडी लॉगिन है, ऐसे समझ लो। कंटिन्यू टू कार्ड कर दूँ, इनके वाले कार्ड में सेव हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, वैसे भी अपने ही हैं तो कोई दिक्कत, कुछ बोलेंगे ना। अरे यार इतना, अच्छा इसमें मेरी गलती है कि उनकी गलती है, किसी की गलती नहीं है, क्योंकि वो उनको नहीं पता है कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो आओ देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या लिखा हुआ है। $45 में मिलेगा मुझे ये नाम। $45 मतलब 2 ज़ीरो बढ़ा दो, मतलब कितना हो गया, 4500 रुपये। तो उतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, और 3 साल के लिए मिलेगा, ठीक है। डोमेन प्रोटेक्शन का मैं दूंगा, इतना दूंगा, अगर ये नहीं लूँगा तो इतना लूँगा। टोटल मिला के 8,000 रुपये के आसपास बैठ रहा है। तो कम अमाउंट है, लेकिन मेरा मूड नहीं है, मतलब मैं तो पैसे वाला हूँ बट मेरा मूड नहीं है, तुम समझ पाए हो ना। ठीक है, आओ इतना समझ लिए ना, आई गेस इतना इनफ है वीडियो।
इतने पे पॉज कर सकते हैं। अब बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं एक और लेक्चर आएगा इसी के बेसिक्स पे, जिस पे रैम रोम के बारे में बता दूंगा तुमको, और क्या बता दूंगा, और क्या है, और भी टॉपिक्स हैं वो देख लूँगा मैं, फिर तुम लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अभी तक इसके बाद वाला जो टॉपिक मैंने पढ़ा था वो तो यही था, रैम रोम के बारे में था, सीपीयू के इन सब के बारे में था कि कौन सा कितना ज़्यादा अच्छा होता है, कैसा नहीं होता है। हार्ड डिस्क वाला जो मैंने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया है तुम लोगों को, वही चीज़ें थी। तो अब अगले वीडियो में मैं वो कवर कर लूँगा। तो इतना बताओ कितना कैसा लगा तुम लोगों को, तुम लोग मुझे रिव्यू दो, नोट्स कैसे हैं, नोट्स बताओ यार। नोट्स तुम लोग को अच्छे नहीं लगेंगे तो मैं बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नोट्स मुझे सबसे प्यारे लगे, है ना। वाह कितने क्यूट है। पहले वाले भी यार बहुत मेहनत से बनाया था मैंने, वो तो कट हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, इस वाले में अच्छा सा हुआ, मुझे लगता है रिकॉर्डिंग हो गई है तो प्रॉपर सब कुछ। बस एक वॉइस की दिक्कत है, उसको मैं सोचूंगा कि फ़िल्टर आउट करने का। इतना ही ना आज के लिए, अब अगले वाले लेक्चर में देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय।